इंतखाबी इस्लाहात के लिए कानून साजी। वजीर आजम इमरान खान फ्रंट फुट पर आ गए। चंद घंटों में कानूनी माहिरीन से 2 बार मुलाकात। वजीर कानून फरूख नसीम ने EVM और नैब तरमीमी बिल के कानूनी निकात पर एतमाद में लिया। अटॉर्नी जनरल ने साबिक चीफ जज राना शमीम के बयान हल्फी पर ब्रीफिंग दी। वजीर आजम कहते हैं स्पोर्ट्समैन जब ग्राउंड में कदम रखता है तो हमेशा समझता है कि वो ही जीतेगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से MQM के वफ्द की 24 घंटों में दूसरी मुलाकात। इत्तेहादियों से मुतालिक तमाम मामलात भी वज़ीर-ए-आज़म ने अपने हाथ में ले लिए। वफाकी वज़रा फर्रुख हबीब, फवाद चौधरी और शेख रशीद ने कानून साजी के लिए नंबर्स पूरे होने की यकीन दहानी करा दी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने पार्लियामेंटेरियंस को इशाइये पर बुला लिया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने कौमी असम्बली और सेनेट का मुश्तरका इजलास कल दोपहर 12 बजे तलब कर लिया। हुकूमत का इजलास में 20 से ज़ायद कवानीन मंजूर कराने का फैसला। EVM के इस्तेमाल और ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट और नैब तरमीमी बिल समेत इंतखाबी इस्लाहात के बिल्स पेश किए जाएंगे। अभी ये देख रहा था कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए हमने ये इनॉग्रेशन किया हाथ रख के। टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई है कि सारी दुनिया के अंदर वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आ गया है वोटिंग के ऊपर, ताकि बेहतर तरीके से साफ और शफाफ हो। मुझे हैरत है कि हमारी ऑपोजिशन को पता नहीं उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, मशीन से डरे हुए हैं, पता नहीं। सारी दुनिया टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है, पता नहीं ऑपोजिशन इंतखाबात में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से क्यों खौफजदा है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का लिल्ला जेलम रोड कैरिज वे के संग बुनियाद की तकरीब से खिताब। कहा ऑपोजिशन वोटिंग के लिए जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की क्यों मुखालिफ है। वज़ीर-ए-आज़म ने एक बार फिर तेल की कीमतें बढ़ने का खदशा जाहिर कर दिया। हम दयानतदारी से शफाफ इंतखाबात चाहते हैं। हम दयानतदारी से ऐसी लेजिस्लेशन करना चाहते हैं जिससे पब्लिक का फ़ायदा हो। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में कामयाबी कदम चूमेगी। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से बातचीत। कहा नीयत साफ है, मंजिल आसान होगी। हम ऐसी कानून साजी करना चाहते हैं जिससे शफाफ इंतखाबात हो सके। इत्तेहादियों को एतमाद में दिया है। अपने जाली पार्लियामेंट को ऐसी कानून साजी के लिए तैयार कर रही है कि आइंदा भी इलेक्शन में बड़ी आसानी के साथ वो धांधली कर सके। PDM सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने पार्लियामेंट को जाली करार दे दिया। कहा हुकूमत चल नहीं रही, चलाई जा रही है। नाजायज तरीके से बनाई गई हुकूमत को आईनी नहीं मान सकते। शहरियों को नाअहल सरकार से निजात दिलाने के लिए सड़कों पर आ गए हैं। PDM वजूद में आई तो एहतजाजी मुजाहिरों का आगाज किया। माजी में करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग, जाली अकाउंट से मुल्की मईशत बुरी तरह मुतासर हुई। वजीर मुमलिकत इत्तलात फरूख हबीब का फजलुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल। बोले फजलुर रहमान का तड़पना बनता है, उन्हें हुकूमत के जरिए इमदाद बंद हुए 3 साल बीत चुके हैं। हुकूमती बिल्स नाकाम बनाने के लिए ऑपोजिशन की हिकमत अमली तैयार। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ की मुत्तहदा ऑपोजिशन के रहनुमाओं से मुशावरत। शहबाज शरीफ ने हुकूमती बिल्स को स्याह कानून करार दे दिया। कहा हर हाल में कानून साजी का रास्ता रोकेंगे। हमजा शहबाज काफली के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन की अयादत के लिए अस्पताल पहुंच गए। मुलाकात में चौधरी परवेज इलाई भी मौजूद थे। राना शमीम बयान हल्फी केस की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। अदालत ने खबर शाया करने वाले तमाम फरीकैन को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया। 26 नवंबर तक जवाब जमा कराने का हुक्म। आइंदा समाअत पर जज राना शमीम समेत तमाम फरीकैन को फिर तरफ कर लिया। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि अदालत के हर एक जज पर मुझे भरोसा और एतमाद है। अवाम का एतमाद अदालत से उठ गया तो बेयकीनी पैदा हो जाएगी।
अगर राना शमीम या अंसार अब्बासी सबूत ले आए तो मैं साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के खिलाफ कार्रवाई करूंगा। आपको याद है कि एक टेप थी सैफुर रहमान की और कुछ और दोस्तों की कयूम के साथ, जस्टिस कयूम के साथ, ये राह हमारी देखी है। इमरान खान की हुकूमत का जाना ठहर गया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की पेशगोई, राना शमीम के बयान को भी मामूल की कार्रवाई कह दिया। बोले जस्टिस कयूम और बैरिस्टर सैफुर रहमान के ऑडियो स्कैंडल से पहले ही बहुत कुछ वाज़ेह हो चुका है। अब तो इमरान खान को लाने वाले गलती का एतराफ कर रहे हैं। हुकूमत के 5 साल पूरे होते नहीं देख रहे। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन से माफी मांग ली। इलेक्शन कमीशन ने तहरीरी माफीनामा मांग लिया। आजम सवाती को जवाब जमा कराने के लिए आखिरी मोहलत दे दी। इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से बात करते हुए फवाद चौधरी ने कहा कि नून लीग इदारों को निशाना बना रही है, लेकिन हुकूमत इदारों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएगी। जब आप इस तरह इंडिविजुअल्स को इदारों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करेंगे और इदारों की साख को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, उसके नतीजे में एक बहरान पैदा होना लाजमी है। ये वो करारदाद है जो आज हाउस में सबमिट की गई है। इसके पेपर्स और सिग्नेचर्स हम 51 जमा करवा रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने सेनेट सेक्रेटेरिएट में नैब ऑर्डिनेंस मुस्तरद करने की करारदाद जमा करा दी। सेनेटर शेरी रहमान कहती हैं करारदाद पर 51 सेनेटर्स के दस्तखत मौजूद हैं। अक्सरियत वाज़े तौर पर कह रही है कि नैब ऑर्डिनेंस मुस्तरद किया जाए। टीटी स्कैंडल में कौमी एहतसाब ब्यूरो की बड़ी कामयाबी। मरकजी मुल्जिम अली अहमद को इस्लामाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया। नैब ज़राए के मुताबिक अली अहमद शहबाज शरीफ टीटी स्कैंडल केस में अहम मुल्जिम है। अली अहमद 2 साल से मतलूब था। मुल्जिम शहबाज शरीफ दौर में सीएम हाउस में तैनात था। कोऑपरेटिव मार्केट कराची में आतिशज़दगी का वाक़या। कौमी असम्बली में MQM और पीपल्स पार्टी आमने सामने। उसामा कादरी का सिंध हुकूमत से मुतासरीन की दिलजोई करने का मुतालबा। कहा मुतासरीन के साथ सिंध हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करेंगे। पीपल्स पार्टी के कादिर पटेल ने कहा MQM वाले हैरान हैं कि आग लगने का वाक़या खुद ब खुद कैसे हो गया। I rise to request under Rule 256 of the Rules of Procedures of the Provincial Assembly of Sindh to relax all relevant rules and I may be allowed to move the following resolution. ये अवान ऑपोजिशन कम से कम खड़े होके आपके इस 2 नंबर रेजोल्यूशन को किसी भी हाल में सपोर्ट नहीं करेगी। मैं आपके इस रेजोल्यूशन को सिंध असेंबली में तजावुजात के मामले पर कानून साजी के लिए करारदाद मंजूर। ऑपोजिशन ने करारदाद को मुस्तरद करते हुए ऐवान में शोर शराबा किया। करारदाद की कापियां फाड़कर स्पीकर पर उछाल दी। ऐवान में नाजिम जोखी और फहमीदा सियाल के कत्ल पर एहतजाज। ननकाना साहब में बाबा गुरु नानक के 552वें जन्मदिन की तकरीबात। सिखों के दबाव के सामने मोदी सरकार हथियार डालने पर मजबूर हो गई। करतारपुर राहदारी खोलने का ऐलान कर दिया। दुनिया भर से सिखों का करतारपुर पहुंचने का सिलसिला जारी है। ईरान की जानिब से अमरीकी बालादस्ती को चैलेंज करने का सिलसिला जारी। चंद रोज कबल खलीज ओमान में अमरीकी कश्ती को कब्जे में ले लिया था। ईरानी हेलीकॉप्टर की जानिब से अब अमरीकी बहरी बेड़े के ऊपर मुसलसल परवाज का सिलसिला जारी है। व्हाइट हाउस में भी सर्द जंग शुरू हो गई। सदर जो बाइडेन और नायब सदर कैमला हैरिस में शदीद इख्तिलाफात। मीडिया पर आने वाली खबरों से डेमोक्रेट पार्टी शदीद परेशान। तस्दीक या तरदीद से इनकार कर दिया। ICC ने 8 इवेंट्स के मेजबानों का ऐलान कर दिया। 29 साल बाद पाकिस्तान 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी करेगा। अमेरिका पहली बार वेस्टइंडीज के साथ मिलकर 2024 में वर्ल्ड T20 का मेजबान बनेगा। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की मेजबानी मिलने पर चेयरमैन PCB खुश। रमीज राजा कहते हैं कि पाकिस्तान टूर्नामेंट की मेजबानी के साथ अपने टाइटल का दिफा भी करेगा।
इवेंट पाकिस्तानी शायकीन के लिए किसी एजाज से कम नहीं। मारूफ कॉमेडियन इस्माइल तारा आज अपनी 72वीं सालगिरह मना रहे हैं। उन्होंने टीवी, फिल्म और स्टेज पर मज़ाहिया अदाकारी के जरिए खुशियां बिखेरी। और कोयटा के होटल पर भूतों ने कब्जा कर लिया। होटल इंतजामिया की जानिब से हैलोवीन पार्टी का इनेकाद। मुख्तलिफ जिन भूतों के मास्क पहने अफराद ने माहौल को खौफनाक बना दिया।